हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। आज हम अपनी क्लास 10th इंग्लिश की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर के आए हैं नई पोएम जिसका नाम है द ट्रीज और इसके राइटर हैं एंड्रेन रिच। ये जो लेसन है ये बेसिकली एक पर्सनिफिकेशन तरीके का एक लेसन है, मतलब कि इसमें किसी चीज के द्वारा हम इंसान को एक तरीके से इंसानों की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो नॉन लिविंग थिंग है, या हम उनको नॉन लिविंग थिंग की तरह कंसिडर करते हैं। हालांकि ट्रीज एक लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी उनको हम मानते हैं कि ना तो वो खुद मूवमेंट कर सकते हैं ना वो खुद बोल सकते हैं। तो ये सारी जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ह्यूमन बींग्स में होती हैं लेकिन ट्रीज में नहीं होती है, तो इस तरीके से हम इनको पर्सनिफाई कर रहे हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ट्रीज क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं या वो चल रहे हैं। इस पोएम में बेसिकली एंड्रेन रिच ने ऐसा ही दिखाया है, तो वो उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है और उन्होंने क्या पर्सनिफाई करने की कोशिश की है वो सारा हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्कूल को और लेट्स स्टार्ट। तो हमारी पोएम का फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है? फर्स्ट स्टैंजा कहता है कि जो पेड़ थे अब वो जंगल में जाना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब कि अब वो जंगल की तरफ चलना स्टार्ट हो गए हैं। जो जंगल अभी तक खाली पड़ा था जिसमें चिड़ियाएं नहीं बैठ पाती थी, अब वो जंगल भर जाएगा और उस जंगल में चिड़ियाएं भी बैठेंगी और जंगल भी भर जाएगा। फिर राइटर कहते हैं कि इतने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, इतना ज्यादा फॉरेस्ट होगा कि ग्राउंड पर धूप भी नहीं आ पाएगी, इतना घनापन होगा। फिर वो कहते हैं कि जो ये फॉरेस्ट है ये इस रात बहुत ज्यादा खाली पड़ा है, एम्प्टी पड़ा है, लेकिन सुबह होते ही ये भर जाएगा क्योंकि पेड़ निकल पड़े हैं फॉरेस्ट की तरफ। अब सेकंड स्टैंजा में वो बता रहे हैं कि ये ट्रीज जा रहे हैं फॉरेस्ट में, लेकिन ये कहां से जा रहे हैं जो अब तक फंसे पड़े थे। तो पोइट बताते हैं कि इन ट्रीज ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, इनकी जो रूट्स हैं, जड़ हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है अपने आप को उस वेरांदा से निकालने की जिसमें वो फंसे पड़े थे। मतलब कि वेरांदा मतलब कोई पक्का कोई मैदान होगा जिसके ऊपर ये पेड़ लगे हुए होंगे। तो उनकी जड़ों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और अपने आप को जो वेरांदा था उससे डिसंगेज कर दिया, मतलब कि अपने आप को अलग कर दिया। और अब ये जो ट्रीज हैं इनके ऊपर छोटी छोटी सी ट्विक्स आ गई है। ट्विक्स क्या होती है? जब छोटी छोटी सी मोले आ जाती हैं। हिंदी भाषा में बोला जाता है कि जो नवीन मोले आ जाती है, नवीन जो पत्तियां निकलने होती है ना, टहनियां निकलती है, उससे पहले एक छोटी सी ग्रीन कलर की डॉट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है उसी ब्रांच से, उसे हिंदी भाषा में मोल कहा जाता है, इंग्लिश में उसे ट्विक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निकलने से पहले उनमें ट्रिक्स आ गई थी, इसीलिए वो सारी की सारी रूट्स ने मेहनत करी, अपने आप को वेरांदा से बाहर निकाला और वो फॉरेस्ट की तरफ जा रही है। फिर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जब वो वेरांदा से बाहर निकल रहे हैं तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हो। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट का मतलब क्या होता है कि अभी अभी जिन पेशेंट को भर्ती किया गया था अब वो अभी के अभी उनकी छुट्टी हो गई है हॉस्पिटल से, तो उनको क्या कहते हैं कि मरीज जो है अभी के अभी डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी छुट्टी हो गई है। ठीक है, तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे मरीज जिनकी छुट्टी हो गई है हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल का माहौल कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेसिंग सा होता है, बिल्कुल सब कुछ लाइक एनोइंग सा, है ना। वहां पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है ना, तो बिल्कुल मतलब अशुभ सा ही होता है। कौन चाहेगा कि वो हॉस्पिटल में जाए? तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हो, मतलब उनके लिए ये नई शुरुआत होने वाली है। फिर राइटर कह रहे हैं कि मैं उस वेरांदा के डोर के सामने ही बैठा हुआ हूँ, लंबे लंबे पत्र लिख रहा हूँ, जिन पत्रों और चिट्ठियों में मैं ये सब लिख रहा हूँ कि कैसे ये पेड़ पौधे वेरांदा से निकल करके अपनी आजादी की तरफ या अपने फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और उस रात पूरा का पूरा चांद निकला हुआ है, फुल मून जिसे बोलते हैं ना, पूर्णिमा, यानी कि उस रात बिल्कुल पूरा का पूरा चांद चमक रहा है। और जो हमारी एयर है, जो नाइट है, जो नाइट की एयर होती है ना, वो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल से फ्रेशिंग स्मेल आ रही है, फ्रेगमेंट आ रही है। और साथ में जो वहां का जो मून है वो भी बिल्कुल अच्छे से चमक रहा है जैसे पूर्णिमा होती है। अब ऐसा होता है ना कि जब हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं लेकिन हम उनको लिख रहे होते हैं, तो एक साथ हम उनको लिख भी नहीं पाते हैं, है ना भाई। एक टाइम में हम एक ही थॉट लिखेंगे लेकिन एक साथ हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट आ जाते हैं, तो हम उनको एक साथ नहीं लिख पाते हैं और कभी कभी होता है कि वो स्लिप भी हो जाते हैं हमारे माइंड से। जिन लोगों को पोएम लिखना पसंद है या राइटिंग लिखना पसंद है वो इस बात को बेटर समझ पाएंगे
कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट एकदम से आ जाते हैं, तो हम उनको एकदम से लिख नहीं पाते हैं, तो वो हमारे माइंड में बिल्कुल विस्पर की तरह रह जाते हैं, जैसे कोई हमारे माइंड में फुसफुसा रहा हो। तो राइटर भी ऐसे कह रहे हैं जब वो लेटर्स लिख रहे हैं कि मेरे मन में बहुत सारी विस्पर्स हैं, यानी फुसफुसाहट हैं, ऐसी ऐसी सोच हैं जो इन ट्रीज के लिए है। मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है राइटर कि सुबह का जो नजारा होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि इस रात ये जो पेड़ है वो अपनी मंजिल की तरफ चल चुके हैं, और जो सुबह ये अपने फॉरेस्ट में पहुंच जाएंगे और सुबह का नजारा बहुत सुंदर होगा। तो राइटर कह रहे हैं कि जो भी फुसफुसाहटें हैं ना, विस्पर्स हैं, ये सुबह आकर मेरी सारी की सारी साइलेंट हो जाएंगी और मेरी जो विस्पर्स है इनका दी एंड हो जाएगा। फिर राइटर कहते हैं कि सुनो, ध्यान से सुनो, जो ये गिलास है ये टूट रहा है। अब ये गिलास क्या है? ये गिलास बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है उस वेरांडा को जिसको रूट्स ने, ट्रीज की रूट्स ने क्रैक किया था, उसको तोड़ करके बाहर निकले थे। तो एक गिलास उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कह रहे हैं राइटर कि ध्यान से सुनो, गिलास टूट रहा है और ट्रीज अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, और हवाएं बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि वो हवाएं भी उनसे मिलना चाहती हैं। किनसे? ट्रीज से मिलना चाहती है। तो जो जंगलों की हवाएं हैं वो भी तेजी से रश हो रही है, दौड़ रही है, क्योंकि उन्हें भी पेड़ों से मिलना है। और जो चांद है, जो बहुत ज्यादा तेजी से चमक रहा था ना चांद, वो चांद भी टूट गया है बहुत सारे हिस्सों में, और उसके जो बहुत सारे हिस्से थे वो एक मुकुट के रूप में आ गए हैं। और वो मुकुट कहाँ पे जाकर के जो है टंग गया है? जो सबसे बड़ा ओक का पेड़ है ना, उसके ऊपर जाकर के बैठ गया है या टंग गया है। यानी कि वो मुकुट बेसिकली किसको पहना दिया गया है? जो उन ट्रीज में सबसे बड़ा ट्री था ना, ओक का पेड़, उसके ऊपर जाकर के टंग गया है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे हाइपरबोला यूज हुआ है, हाइपरबोल यूज हुआ है, हाइपरबोला नहीं, सॉरी, हाइपरबोल। ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जहां पे हम किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चांद है, उन्होंने बताया कि चांद टूट गया है हिस्सों में, उसका मुकुट बन गया है, फिर वो जाकर के ट्री के ऊपर बैठ गया है ना। तो ऐसा कुछ होता तो नहीं है, बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बता दिया। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो कौन सी है? हाइपरबोल है। तो यहाँ पे हमारा लेसन होता है खत्म। लेकिन इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिला ये तो हमें पता नहीं चला। भाई ट्रीज कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। तब आपको समझाते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो पोएम है ये पर्सनिफिकेशन वाली पोएम है। ये हमें पर्सनिफाई कर रही है, इंसानों को पर्सनिफाई कर रही है। तो बेसिकली ये जो पोएम है ये वुमेन को पर्सनिफाई कर रही है, औरतों को पर्सनिफाई कर रही है, गर्ल्स को पर्सनिफाई कर रही है। ये बेसिकली बताना चाह रही है कि कैसे औरतों को अब तक हमने घर में जकड़े हुए था, उनको आजादी नहीं दे रखी थी बाहर जाने की, उन्हें अपनी मर्जी से काम करने की। तो अब उन्होंने अपनी जड़ें जो है मजबूत कर ली हैं और अब वो अपने आप अपने दरवाजे खोल रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और उनकी मंजिल की तरफ जाने से नेचर में भी इतनी खूबसूरती है कि नेचर भी उनको इस रूप में देखना चाहता है। जैसे चांद ने उनको खुद ही मुकुट पहना दिया है, और जो फ्रेश एयर है वो चलने लगी है, हवाएं बहुत तेजी से चलने लगी हैं, फ्रेश एयर है ना, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो नेचर भी उनको अपनाना चाह रहा है किसी तरीके से, और बर्ड्स भी वहां पे आके बैठ रही हैं, है ना। तो पूरा का पूरा जो माहौल है यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो फॉरेस्ट है, हमारी जो सोसाइटी है, बेसिकली उन्होंने फॉरेस्ट को सोसाइटी से बताया है कि हमारी जो सोसाइटी है या फॉरेस्ट है वो बिना ट्रीज के, यानी बिना वुमेन के बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। उनकी प्रेजेंस से इसमें सब कुछ होगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड। सबसे पहला डिफिकल्ट वर्ड है डिसएंगेज। डिसएंगेज मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रीज अपने आप को वेरांडा से डिसएंगेज कर रहे हैं, मतलब अपने आप को वहां से लूज कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। एक्सर्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग विद एफर्ट, मतलब कि किसी चीज को करना कुछ एफर्ट लगा के, प्रयास करके। स्टम्बल टू स्ट्राइक, यानी किसी चीज पर स्ट्राइक करना। डेज मतलब जब आप ऐसी स्थिति में होते हो जब आप कुछ सोच नहीं पाते हो, ठीक है। तो डेज मतलब ऐसी फीलिंग जब आप बिल्कुल सोचने के लायक ही नहीं हो, आपके मन में कुछ थिंकिंग ही नहीं आ रही है, आप बिल्कुल डेज्ड हो गए हो, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डेज्ड, अनेबल टू थिंक। अब बात करते हैं इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस की। तो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस में यूज हुई है मेटाफर और पर्सनिफिकेशन, यानी ट्रीज को यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर कर दिया गया है वुमेन से, तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन भी आई है जैसा कि मैंने आपको बताया भी। साथ में यहाँ मेटाफर भी आई है, क्योंकि यहाँ इन्होंने कंपेयर किया है वुमेन से ट्रीज को बिना लाइक लगाए, बिना एज लगाए।
तो अगर लाइक और एज आ जाता तो वो सिमिल हो जाता, लेकिन उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल किए बिना यहाँ पे कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे मेटाफर भी आएगा। सेकेंड इज नो सन, जो लाइन है शैडो तक जो लाइन दी गई है, इसमें पर्सनिफिकेशन आया है। नेक्स्ट इज इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम बिना रुके अपनी पोएम को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें उसमें मोमेंटम लाना होता है, हमें उसमें भार लाना होता है, ताकि इंसान जो पढ़ने वाला रीडर है वो उसी तरीके से सोचने लगे जिस तरीके से पोएट चाहता है कि हमारा रीडर सोचे, थिंक करे। तो इंजैम्पमेंट एक तरीके से पोएम में मोमेंटम लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनाफोरा, जैसे यहाँ पे लाइन में आया है नो इंसेक्ट हाइड, नो सन शैडो, ऐसा है। तो बेसिकली जब हम स्टार्टिंग की लाइन में एक एक शब्द इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो वहां पे एनाफोरा आता है, जैसे यहाँ पे नो इंसेक्ट हाइड, नो है ना। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि कोई भी जो जानवर है, इंसेक्ट है, वो हाइड नहीं हुआ है, जो शैडो है वो छुपेगी नहीं। तो हमने नो 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 लगा के इस तरीके से उसी चीज को बताया है कि रीडर ये मान जाए कि भाई ऐसा होगा नहीं। उन्होंने नो 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 लगा के रीडर को एक तरीके से ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है। इमेजरी या हाइपरबोल कहाँ पे आया है, जब उन्होंने कहा था कि जो मून है वो हिस्सों में टूट गया है, उसका मुकुट बन गया है और वो जाकर के ओक के ट्री पर टंग गया है। तो यहाँ पे ये काल्पनिक चीज है, इमेजरी आ गया, और हाइपरबोल भी है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके इस बात को बताया गया है। एलिट्रेशन आप सब जानते हैं, जहां पे हमारी रिपीटेशन होती है लेटर्स की, जैसे स्काई, स्टिल। ठीक है, यहाँ पे आया है लॉन्ग लेटर्स। लास्ट है सिमिल। सिमिल में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है मून इज लाइक अ मिरर। तो यहाँ पे लाइक लगा करके कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ पे सिमिल आएगा, मेटाफर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो बेसिकली हमें इससे मैसेज क्या मिल रहा है, हमें इससे मैसेज मिल रहा है फेमिनिज्म का, मतलब कि जो औरतें हैं, जो नारी हैं, अब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और उनके पास इतनी पावर आ चुकी है कि वो अब अपने आप सक्षम है कि वो अपने काम पर निकले बाहर, वो अब घर में कैद नहीं है। तो यहाँ पे वुमेन पावर के बारे में बताया गया है और फेमिनिज्म के बारे में बताया गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मेक श्योर you have subscribed the channel and like the video. Hope you will like another video as well. Stay tuned to the channel Dear School. Thank you.